MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, सिर्फ एक तस्वीर। इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें हिंदुओं को पीटा जा रहा है। जिसने भी भगवा कपड़े पहने हैं या जिसके हाथ में भी भगवा झंडा है, उसके पीछे पुलिस है और पुलिस का डंडा है। जरा ये तस्वीर देखिए, इनको बर्बरता से पीटा जा रहा है। और दोस्तों, ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, ये तो कोलकाता की तस्वीर है, जहां ये साधु, जहां ये संत बेरहमी से पीटे जा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए निकल कर आए थे। ये बांग्लादेश में जलाए जा रहे हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए आए थे। लेकिन हिंदुओं के लिए आवाज उठाना, सनातन के लिए आवाज उठाना बांग्लादेश में भी गुनाह है और बंगाल में भी गुनाह है। और इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये बेरहमी से लाठीचार्ज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी। दरअसल आज पूरे देश में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई। राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और इन कार्यकर्ताओं ने हिंदू हित में जोर लगाया, अपनी आवाज उठाई। एक बड़ी भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई, लेकिन ना तो हालात बिगड़े और ना ही कोई बड़ा बवाल हुआ। जहां बैरिकेड लगा दिया गया था वहां पर थोड़ी सी जोर आजमाइश हुई और इसके बाद कार्यकर्ता वहीं पर चुप हो गए, वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। लेकिन यह जरा हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस जगह प्रोटेस्ट हुआ वो जगह बहुत ही संवेदनशील थी। यह दूतावास के ठीक बाहर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, बहुत सेंसिटिव प्लेस। लेकिन इसको प्रदर्शन कहते हैं, इसको प्रोटेस्ट कहते हैं। अच्छा, विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर हुआ है, केवल दिल्ली में नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, यह फिरोजाबाद की तस्वीर आपके सामने है। विरोध प्रदर्शन जम्मू के अंदर हुआ, जम्मू में भी आप तस्वीर देखिए। और यह तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहां तो यूनुस की तस्वीरें लेकर लोगों ने जूतों की माला पहना दी। भोपाल में भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसकी भी तस्वीर जरा दिखाइए। भोपाल में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हैदराबाद में भी प्रदर्शन हुआ, उसकी भी तस्वीर देखिए। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने यहां भी पुतला जलाया। महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई की एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। ये आप तस्वीर जरा देखिए। कई राज्य हैं लेकिन लाठी कहीं चली क्या? अब एक बार मैं फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वापस आइए। साधु संतों से जिस तरह से मारपीट हुई, आपको कहीं और ऐसी लाठियां चलती हुई नहीं दिखेंगी। हिंदू कहीं भी घायल होता हुआ नहीं दिखेगा। हिंदू अगर कहीं बेहोश हुआ तो बंगाल में हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अब सवाल आपके सामने यह होगा कि यह पुलिस ज्यादा बर्बर है या इस पुलिस को आदेश ही बर्बरता के दिए गए। यह फर्क आपको समझना पड़ेगा, यह फर्क आप समझिए। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। फिलिस्तीन और गाजा के लिए जब प्रदर्शन होगा, जब प्रदर्शन वक्फ बिल के खिलाफ होगा, जब प्रदर्शन सीए के खिलाफ होगा, तो कितनी भी भीड़ आए, कैसा भी प्रदर्शन हो, ये पुलिस आपको खामोश मिलती है। लेकिन जब प्रदर्शन हिंदुओं के लिए हो, जब प्रदर्शन सनातन के लिए हो, जब प्रदर्शन यूनुस के खिलाफ हो, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर सैंडर्स की आत्मा आ जाती है, जनरल डायर की आत्मा आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्यों निहत्थे शांत लोगों को, संतों को और महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये जो लाठी है ये कभी
फिलिस्तीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा हो तो नहीं चलती। ये कभी प्रदर्शन अगर वक्फ के खिलाफ चल रहा हो तो नहीं चलती। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन अगर मुट्ठी भर सनातनी इकट्ठे होकर अपने लिए आवाज उठाएं तो लाठी चलती है। और ये जो वक्त है, ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने का वक्त है, उनके लिए कदम उठाने का वक्त है, उन्हें यह एहसास दिलाने का वक्त है कि भारत के लोग, भारत की सरकार उनके साथ खड़ी। लेकिन पिछले 1 साल से वहां के हिंदू अकेले संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, अकेले संघर्ष कर रहे हैं। और यहां जो हमारे नेता हैं वो सियासी संघर्ष करवाना चाहते हैं। कांग्रेस बांग्लादेश में जारी हिंदू नरसंहार को जस्टिफाई करने पर उतर आई। मैं हैरान हूं यह सुनकर, क्योंकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम समझा रहे हैं, वो न्यूटन का लॉ समझाना चाहते हैं। भारत के हालात पर भ्रम फैलाने वाले दिग्गी वोट बैंक के लिए ये कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई का ये रिएक्शन है जो बांग्लादेश में हो रहा है। और कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी भी बांग्लादेश और भारत के हालात की तुलना कर रहे हैं। दोस्तों, ये नेता वोट बैंक के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए हमदर्दी का एक शब्द इनके पास नहीं है। सुनिए जरा। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। सुना आपने? ये इनको रिएक्शन लगता है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये दिग्विजय सिंह, ये राशिद अल्वी जिस आग को भड़काना चाहते हैं, जिस चिंगारी को सुलगाना चाहते हैं, वो इस देश का नेचर नहीं है। वो हमारी हिंदुओं की, सनातन को मानने वालों की प्रकृति ही नहीं है। वरना अगर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, वहां के एक्शन का रिएक्शन अगर यहां हो, तो ये नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये जानते हैं कि हिंदू रिएक्शन नहीं करता है। अगर करता होता तो ये हिम्मत नहीं कर पाते ये बोलने की कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत का रिएक्शन। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह, ऐसे भड़काऊ बयान मत दो, क्योंकि अगर 1% भी रिएक्शन हो गया तो हालात भयावह हो जाएंगे। और इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के अलावा और कौन होगा? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा और कोई नहीं होगा। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ मत बोलो। हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा बहुत हो चुकी है, और अब उनके जख्मों पर अगर मरहम नहीं लगा सकते तो उनको कुरेदने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अगर बांग्लादेश के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, तो कम से कम चुप हो जाओ। मैं कहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा से सीखो। ये शॉटगन है, ये जीवन भर लोगों को बोलते रहे खामोश खामोश खामोश, इनका डायलॉग है खामोश। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर यह कहते हैं कि यह मामला दूसरे मुल्क का है, तो इस मामले में बोलना कहां तक उचित होगा? उनका कहना है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए और सबको नहीं बोलना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सबको गाजा पर बोलना चाहिए क्या, लेकिन बांग्लादेश पर नहीं बोलना चाहिए? अरे 3000 किलोमीटर दूर इजराइल पर बोलना चाहिए, लेकिन बगल में मौजूद हिंदुओं पर सबको नहीं बोलना चाहिए। यह राजनीति नहीं है तो यह क्या है? यह सियासत नहीं है तो यह क्या है? बिहारी बाबू, इस देश के लोग इस सियासत को समझते हैं। ये जो खामोशी है ये बहुत भारी पड़ी है हिंदुओं पर। चुप्पी हमारी आपकी, चुप्पी मानवाधिकार के महानायकों की, चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की,
चुप्पी समूचे विश्व की, ये चुप्पी हिंदुओं को लील गई है। और अकेले बांग्लादेश को आप देखेंगे तो केवल 100-125 साल के अंदर इस पूरे इलाके में, इस बांग्लादेश में हिंदू 1/4 से कम रह गए हैं। दोस्तों, यह जरा तस्वीर आप देखिए, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आज 8% भी हिंदू वहां पर नहीं बचे। जो बचे हैं वो डरे हुए हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, बहुत ही शांत हैं, लेकिन फिर भी जलाए जा रहे हैं। और अपने ही देश में अगर कोई इस तथ्य के लिए आवाज उठाए तो वो बदले में पुलिस की लाठियां खाए। ऐसा क्यों? और फिर आप कहें कि ये भारत में जो हो रहा है उसका रिएक्शन है। इस तरह की राजनीति चलेगी क्या? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रक्त भेजे जाच्छे हिंदुদের भी माइनॉरिटी है। जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहाँ के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत है। जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था, ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के ISI के एजेंट है, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। ये मामला सेंसिटिव इशू अगर आप कहते हैं तो इस मामले को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, सही लोगों को बोलना चाहिए। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त विजय शर्मा हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं जो प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। मेरे साथ अमितोष परीख हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त मजहरुल इस्लाम खान साहब जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के। मेरे साथ इस वक्त संदीप त्रिपाठी हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एक रिएक्शन, संदीप त्रिपाठी आपका। ये रिएक्शन है जो बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसा दिग्विजय सिंह जी को लगता है। आपको क्या लगता है? हिंदुओं के लिए अगर बोल नहीं सकते, हिंदुओं के लिए अगर बात उठा नहीं सकते, तो कम से कम जस्टिफिकेशन तो मत दीजिए कि किसी को जिंदा जला दिया गया क्योंकि भारत में हालात खराब है। राम जी, मैं चाहूंगा कि प्रियंका जी के सदन में दिया गया भाषण पूरा देश सुने। लेकिन मैं चाहूंगा नहीं, आप जो चाहेंगे वो बोल सकते हैं। पूरा भाषण जी। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये रिएक्शन है क्या? जी, ये रिएक्शन है क्या? नहीं, पहले चीज ये बताइए, प्रियंका जी की बात को आप मानते हैं? सदन में उन्होंने भाषण दिया। हम तो सबकी बात मानते हैं भाई, ये नेचर ही इस देश का कि वो सबकी बात सुनता है और मानता है। लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों बोलते हैं? इनको सुपारी देते हैं, हम लोग क्या करते हैं? आप प्रियंका जी पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ अरे क्यों नहीं करेंगे? लेकिन आप 3 दिन पुरानी बात सुनाएंगे, सबका भाषण। आप 3 दिन पुरानी बात सुनाएंगे, आज पे बात क्यों नहीं करेंगे? सबका तो 3 दिन पहले आप चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल की है, किसने नहीं की चर्चा? कहना चाहिए किसने नहीं की चर्चा? प्रियंका गांधी का वो बयान पूरा देश सुन चुका है। नहीं, आप केवल संदीप त्रिपाठी को नहीं सुना दिया। आज के रेफरेंस से क्यों भाग रहे हैं? हमने सुना है। आज की बात पे जवाब दीजिए ना। सिर्फ ये कह रहा हूं, अरे सर राम जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे अभी आपने सबका बयान चलाया, प्रियंका जी के बयान को सदन में दिया गया, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में दिया गया वो भाषण जरूर जाना चाहिए दर्शकों के बीच में, जहां पर वो कहती हैं
ये सरकार को हमारे हिंदू भाइयों के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए। वहां के कमिश्नर को बुला के, जो हाई कमिश्नर होता है, उससे पूछा जाना चाहिए। ये बताइए, आज सरकार भाजपा की है और कोई भी जो है आकर बोले वो महत्वपूर्ण है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कोई भी बोल रहे हैं होना चाहिए। मैंने आपके लिए राशिद अलवी, कोई भी, दिग्विजय सिंह, कोई भी, दुर्भाग्य की, और संदीप त्रिपाठी, सब कुछ। जी ने क्या बोला, इमरान मसूद जी ने क्या कहा? हमने सर पाकिस्तान, इमरान मसूद ने कहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, तो बोलेंगी, क्या बोलेंगी फिर देखेंगे। अभी क्यों बोलेंगे नहीं, टुकड़े कर देंगी, जैसे किया था वैसे फिर टुकड़े कर देंगे। और सर किसके टुकड़े कर देंगे? आज जागवार से सर पाकिस्तान किसके टुकड़े कर देंगे? इसका टुकड़ा होगा सर। किसके टुकड़े कर देंगे भाई? बांग्लादेश के फिर से टुकड़े कर देंगे। बांग्लादेश के टुकड़े होंगे। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि बांग्लादेश के फिर से टुकड़े कर देंगे। किसके टुकड़े कर देंगे सर? बिल्कुल, अगर सर हमने करके दिखाया है पाकिस्तान के फिर से। अरे मेरी बात सुनिए, आप इस देश के हालात क्यों बिगाड़ना चाहते हैं संदीप त्रिपाठी? क्यों भड़काना चाहते हैं लोगों को? क्यों कह रहे हैं कि ये भारत का रिएक्शन हो रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है? वहां के हिंदुओं को आप बचा नहीं सकते, बोल नहीं सकते उनके लिए, तो ये भड़काऊ बयान क्यों दे रहे हैं? आप उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। आप उन लोगों के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए हैं जो वहां पर आग लगा रहे हैं हिंदुओं के परिवारों में। अरे गजब बात है, मतलब क्या गजब बात है? गांधी जी सदन में इतना बढ़िया उन्होंने बात की। सरकार से सवाल आपने पूछा, भाई सरकार ने क्या किया इतने दिन में? बताएं हमारे भाजपा के प्रवक्ता की इतने दिन में इस मसले पर हमने ये किया, देश जानना चाहता है। मैं तो उनसे पूछने ही जा रहा हूं, यही सवाल है। ये 200% जायज सवाल है संदीप त्रिपाठी, इस सवाल से कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन ये बताइए कि ये माचिस लेकर क्यों घूम रहे हैं कांग्रेस के लीडर्स? क्यों आग लगाना चाहते हैं? और मुझे एक बात बताइए, जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका 1% रिएक्शन भारत में हो गया तो जिम्मेदारी लेंगे दिग्विजय सिंह? लेंगे? सर भारत की नींव हमने इतनी बढ़िया बना रखी है सर, वो नहीं हो पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों से कोशिश कर रही है सर। नींव हमने इतनी बढ़िया बना रखी है और भारत में जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। ये कांग्रेस मैंने कहा, इस देश का हिंदू जितना सहिष्णु है उतना पूरे विश्व में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और आप उसकी सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं। आप हिंदू की सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं। कितनी बार लेंगे? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी को अगर मरहम न लगाया जाए तो उसके जख्मों को कुरेदा न जाए, ये मेरा बहुत सीधा स्पष्ट मानना है। मैं सीधे रुक कर रहा हूं। इस वक्त मेरे साथ संजय सरकार जी जुड़ गए हैं। संजय सरकार जी लीडर है टीएमसी पार्टी के। संजय जी, पूरे देश में आज प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा। दिल्ली में भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ, बंबई में भी हुआ, सब जगह हुआ। मुझे एक बात बताइए, आप दीदी को कोई खास दिक्कत है? वहां साधुओं पर लाठी चार्ज करने के लिए आप लोग चल दिए और फिर कहते हैं कि आवाज हम लोग उठाते हैं, हम लोग बात करते हैं, लेकिन दौड़ा दौड़ा कर वहां मार रहे हैं। आप जिसके हाथ में भगवा झंडा देख रहे हैं, जिसको हिंदू पा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ राम मोहन जी, हम इन न्यूज़ को पूरा खिलाफ हैं। हाँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता तारीफी आजाम बन जाएं ई न्यूज़ के, तो आप क्या करेंगे? नहीं, मेरी बात करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं, तो आप हिंदुओं पे लाठी क्यों चलाएंगे? अपने बयान से इधर उधर मत भागिए। नहीं, मैं बयान सुन लूंगा। अपनी बात से ये भागने का बहुत नहीं, ये अपनी से भतरी है सुरेंद्र जी का। मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप अपनी बात से भागने के लिए बीजेपी पे डालेंगे, बीजेपी वाले आप पे डालेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल किसी शुभेंदु अधिकारी के लिए नहीं है। मेरा सवाल इनके लिए है जो आपके सामने अभी टीवी पे देख रहे हैं। ये लाठी बजा रही है, ये बंगाल की पुलिस है। क्यों बजा रहे हैं? बताइए। एमबीसी के भीतर में किसी को घुसने अधिकार है? हाँ, ठीक है। एज पर डिप्लोमेटिक वे पे कोई रास्ता है? आप एम्बेसी के भीतर में जाकर आक्रमण कर सकता है? नहीं कर सकता। नहीं, आप मालूम है पुलिस एक एम्बेसी के आदमी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं? उसको देश में भेजा जाता है, लेकिन नहीं, मैं जानता हूं ना भाई, मैं नियम जानता हूं। आज दिल्ली में भी तो हुआ प्रदर्शन। आज दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ। बंगाल में वहां आज दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। ये मुट्ठी भर लोग इतनी पुलिस के सामने, आपको लग रहा है संजय सरकार सामने तो देख लीजिए, ये मैं कोलकाता की तस्वीरें दिखाई है भाई। अंदर जाने का क्या जरूरत? कौन सा अंदर? बाहर कीजिए ना, तो आपको बाहर बैरिकेड लगा के रोक दीजिए। कौन मना किया? बाहर बैरिकेड लगा के रोक दीजिए भाई। बैरिकेड लगा कर, लेकिन जोर जबरदस्ती अंदर घुस। ये देखिए, ये क्या है? ये डिप्लोमेटिक तौर पे ये कौन है?
ना डिप्लोमेटिक कौन लोग हैं भाई? डिप्लोमेटिक ओर से क्या बोला जाएंगे? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो एम्बेसी का प्रोटेक्शन आपका अधिकार है, लेकिन लोगों को हटाने का भी एक तरीका है ना। हम पहले उसको मना कर दिया गया, आप इस तरफ हंगामा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जोर जबरदस्ती हंगामा कर, अगर शुभेंदु अधिकारी अगर बोला जाएंगे वो तारीफी अजान बन जाएंगे जो यूनिस दीदी से यूनिस का सरकार बेहतरीन है, तो ये आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी डुअल गेम कर रहे हैं कहीं पर? नहीं लग रहा है विजय जी? मैंने क्या करता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी एक भी स्टेटमेंट दिए हैं? आप बताइए, नहीं दिए हैं। कोई भी प्रधानमंत्री से लेकर हिंदू को ऊपर अत्याचार हो, अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे, आप छोड़ दीजिए, 72 घंटा दीदी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, 72 घंटे के अंदर बांग्लादेश का मैप निकल जाएंगे और हिंदुस्तान के 29 स्टेट बन जाएंगे। 28 स्टेट है और एक स्टेट है, 29 स्टेट बना देंगे दीदी। हम दावा को सच कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहां पर व्यापार करने के लिए चला जाता है। ये कौन पावर सप्लाई करेंगे? आप मेरी बात, मैं विजय जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आज दिल्ली के दूतावास के बाहर हजारों लोग थे और आपसे सैकड़ों लोग नहीं संभाले गए। आप लाठी चला रहे हैं उनके ऊपर। दिल्ली में एक जगह मैंने लाठी चलती हुई नहीं देखी। ये हजारों, और विश्व हिंदू परिषद के घोषित कार्यकर्ता आए थे, वहां तो बहुत सारे साधु संत भी पहुंचे थे, यहां तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। और देखिए जरा, ये दिल्ली के बाहर की तस्वीर है, यहां भी वही नियम लागू होंगे जो कोलकाता में लागू होंगे। लेकिन विजय जी, एक बात मुझे बताइए, क्या आपकी सरकार कर रही है? ये सारे लोग पूछ रहे हैं, कौन से कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं इन हालात से हिंदुओं को बचाने के लिए? विजय जी? देखिए राम मोहन जी, सबसे पहले तो मैं संजय जी की बात का जवाब दे दूं, कितने मुझे दुख हो रहा है कि किस तरह से बचाव कर रहे हैं जो निर्दोष लोग हैं और जो निहत्थे लोग हैं। प्रतीकात्मक वहां विरोध करने के लिए सड़क पर खड़े हुए हैं, साधु संत खड़े हुए हैं। ये साधु विरोधी, संतों के विरोधी सरकार किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है। आपने भी देखा कि एम्बेसी के अंदर का है क्या कोई सीन? आप विजुअल लगातार दिखा रहे हो, तो टीवी के ऊपर किस तरह से असत्य बात ये संजय जी चला रहे हैं। तो ये चाल चरित्र और चेहरा टीएमसी का दिख गया कि ये हिंदू विरोधी है, ये हिंदुस्तान के सनातन विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं। संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। संजय जी, हम तो हिंदू विरोधी हैं। इसका नाम है राम नारायण बाघेल। केरल का पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है, पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। वहां पर बीजेपी आरएसएस का बंगला बोलने के कारण एक सनातनी को पीट के मारा। किसने मारा है? भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के कार्यकर्ता लोग मारा है। ये तो हिंदू है। राम जी नारायण है, राम जब राम पुरुषोत्तम राम है, और नारायण का मतलब जब पुरुषोत्तम राम का दूसरे नाम है, नारायण भगवान बोला जाता है। ये भी सनातनी थे, इसको जब पीट के मारा जाता तो आप कहाँ रहते हैं? इतना बड़ा सनातनी हो जाता है। जब ये मंदिर तोड़ा जाता है बिहार के समस्तीपुर में, बिहार के समस्तीपुर में जब मंदिर तोड़ा जाता है, भोलेनाथ को बेड़ी लगा के कैसे तरफ से लेके जाता है, भोलेनाथ को तोड़ा जाता है। आप कहाँ रहते हैं? आप हिंदुत्व का वेस्ट बंगाल को कहाँ रहते हैं? 450 किलोमीटर ऐसी सीमा है जिसके ऊपर राज्य सरकार हमारे को भूमि मुहैया नहीं करा रही है। संजय सरकार का चेहरा है, ये इनकी पार्टी का चेहरा है। ये कहाँ बोलेंगे? इनका हाथ बांग्लादेशियों के साथ दिखा रहे हैं। हमको लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पर दुर्गा पूजा भी होता है, ईद भी होता है, काली पूजा भी होता है वहाँ पर सब। आपके समय में तो आप एक स्टेट तो बहुत दूर, देश तो 4 आदमी सड़क पर उतरने वाली ममता दीदी, क्या अभी जो हिंदुओं को अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ कहीं सड़क पर उतरी क्या? ममता दीदी का कोई स्टेटमेंट आया क्या? बताइए आप मुझे, आज उसको कॉन्विक्ट बताइए आप मुझे। आज उसको कॉन्विक्ट कर दिया, लाइफ कर दिया आदमी को, हम अनलॉकिंग 13 को लाइफ कर दिया। बताइए आप मुझे। एक मिनट, मैं आपको दोनों को रोकना, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त मजहरुल इस्लाम खान जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश के पत्रकार हैं। खान साहब जी, ऐसी सिचुएशन सर, ऐसी सिचुएशन बांग्लादेश के कर्मियां भारत पर पहुंच गए, दिल्ली पर पहुंच गए जी। द पीपल बिहाइंड, इफ देयर माइट बी सम मैकेनिज्म बिहाइंड दैट, सो दैट स्पर्कल इधर वो आग उधर लग गए। ये आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। कोई तो है, कुछ कर रहा है, कोई पका रहा है। तो कौन पका रहा है? आप बांग्लादेश में बैठ के क्या पकता हुआ महसूस कर लगा और भारत पे जाकर तेल का मच गए। सोचना पड़ेगा, शांति से, सबर से काम लेना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं, बीइंग माय एक्सपीरियंस इन माय जर्नलिज्म प्रोफेशन, यही दिस इज माय ऑब्जर्वेशन टुडे। जी देखिए,
सामने इलेक्शन आ रहा है और बांग्लादेश की इलेक्शन की नेचर यही होता है, कुछ भी हो जाए इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करना चाहिए। तो कैसे करें? भारत को भड़काओ। कैसे भड़काए? आग लगा दो एक मंदिर पे या मार डालो एक हिंदू को। ये तो दिस कैन बी रेगुलर इशू। जब भी पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन एक संग आ जाता है तो उनकी धमाका बहुत ज्यादा होता है, घिनौना होता है। सो हमको ये सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल। फोर्थ स्तंभ है हम, ये मीडिया। तो वी शुड थिंक ऑफ इट, वी शुड मेक पीपल रीथिंक जो हो रहा है क्यों हो रहा है। हेट स्पीच कौन स्प्रेड कर रहा है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। नहीं तो ये मुझे आप बताइए, बांग्लादेश के रेफरेंस से आप बताइए कि कौन ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, कौन सुलगा रहा है, और क्यों हिंदुओं के खिलाफ ये अपराध इतने बढ़ रहे हैं? मजरूल इस्लाम क्यों बढ़ रहे हैं? मजरूल इस्लाम साहब को एक चीज मालूम नहीं है, राम मोहन जी, 2001 में जब अवामी लीग का सरकार चला गया था ना, सुमनगंज एक जगह है बांग्लादेश, जहां का एमपी था सुरजीत सिंह, हिंदू एकता का लीडर था। ठीक है, सुरजीत सिंह बहुत बर्जिस्ट और हिंदुओं के लिए आवाज थे बांग्लादेश में। सुमनगंज में पूर्णिमा सील बोल के एक 14 साल को बेटी के ऊपर में बीएनपी का 16 कार्यकर्ता बलात्कार किया। मां बोल रहे बेटी मर जाएंगे, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। ये छोड़ा नहीं है। सुमनगंज में घटना घटा था पूर्णिमा सील को, हम तो नाम दे के बता रहे हैं। लास्ट फ्राइडे बीएनपी का एक लीडर, उनकी 3 लड़कियां, नोआखली का नाम, बेगमगंज, घर के सामने से ताला मार दिया गया, फिर आग लगा दिया गया। एक लड़की मर चुका, 2 लड़की और बाप अस्पताल पे ट्रीटमेंट पे है। वी डोंट डिजर्व सच थिंग्स, वी डोंट वांट सच थिंग्स। हिंदू हो या मुस्लिम हो, अब जो हो रहा है, जो आपने पूछा था क्यों हो रहा है, देखिए, अगर डेली स्टार पे या प्रथम वालों पे आग जो लगा रहा है ना, वही आदमी जाके पार्टिसिपेट कर रहा है दूसरी कोई एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करने के लिए। सेम फेस, सेम पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस। सो दिस इज थिंग इज दैट दे आर नॉट इन ह्यूज अमाउंट, दे कैन बी आइडेंटिफाइड। मगर गवर्नमेंट को ऊपर भी अत्याचार किया, पत्रकार समल सरकार के ऊपर भी पत्रकार का अत्याचार किया है, बीबू सरकार के ऊपर ऐसे टॉर्चर किया, लास्ट 4 महीना पहले वो जाकर सुसाइड कर दिया है। ये डाइल्यूट करने की कोशिश है क्या आमितोष परीख, कि आप कह दें कि भाई बहुत छोटे अमाउंट के लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर मुखरता के साथ वो भीड़ बचाने के लिए भी नहीं आती को, कि कोई दौड़ जाए, वो अल्लाहू अकबर के जहां नारे लग रहे हैं कि कोई दौड़ जाए, 10 लोगों की शील्ड बना के खड़े हो जाएं कि इनको बचा रहे हैं। पुलिस के हाथ से छीनकर, कल्चर की जो पुलिस के हाथ से छीन कर ले गए दीपू चंद्र दास को, पुलिस के हाथ से छीन कर ले गए, पुलिस स्टेशन से छीन के लेके गया। और आप पुलिस के हाथ से छीन कर ले जाओगे, फिर बताओगे कि दलित बेटा था, कि छोटा सा अमाउंट है लोगों का, कम लोग हैं। बताइए अमितोष परीख जी। राम भाई जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई। मैंने बहुत ही संवेदनशीलता से और बहुत ही आराम से सबको सुना, सबकी मानसिकता आपके समक्ष सबको नजर भी आ गई, टीएमसी के नेता की भी आ गई, बांग्लादेश की भी आ गई और अन्य सबकी, कांग्रेस की भी आ गई। एक एक करके अपनी बात रखूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। 1941 में अप्रॉक्सीमेटली 28% हिंदू बांग्लादेश में थे, जो कि 2025 के अंदर में 8% रह गए। वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि 2.6 मिलियन एकड़ लैंड हिंदू का छीन चुका है। ये क्यों हो रहा है? ये कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई है, जो कि रेडिकल इस्लामिक नेशंस में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हो रही है। प्रोसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, 66 वुमेन रेप्ड, 33 forced to eat beef in 2022। कहां चले गए थे टीएमसी के नेता और कांग्रेस के नेता? 1792 prosecution of Hindu minority in Bangladesh। Nothing new in Bangladesh। धीरेन्द्र नाथ दत्ता को जब मारा जा रहा था और जब दिल्ली पैक किया जा रहा था और जब नरसिंहगढ़ वायलेंस हो रहा था, कहां चले गए थे ये? चुप रहिए, अब सुनिए आप मेरी बात। OCHCR इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपको नेता, आपको पेज नंबर 55 चिटगांव, जब आपको लेटर, आपको लीडर शांतनु ठाकुर बीएसएफ को लिखता, मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग लिखते, क्या लिख रहा है? 3 केजी गाय का गोश्त लेके, 3 केजी बीफ लेके बांग्लादेश जाएंगे जियाउर रहमान। अब हिंदूवादी बोल रहा है, अब हिंदूवादी बोलो, उसको लेटर मिनिस्टर का लेटर हेड में लिखा। अब मत हिंदू का नाम पे ना अब कलंक है, नकली हिंदू है आप लोग, हिंदू को बेच के खा के रोटी, हिंदू को नाम पर रोटी से के खाते हैं। सरकार एक मिनट,
आप देखिए सर्टिफिकेट मत बांटिए। सर्टिफिकेट नहीं, कौन हिंदू है, हकीकत कौन हिंदू हकीकत असली है, एक मिनिस्टर कौन लिख हिंदू सकते नकली हैं। है। आप किसी की आस्था पे छोड़ सकते हैं तो मिनिस्टर जो लिख रहा है मिनिस्टर को बोलिए ना। आप अमितोष परीख को क्यों बोल रहे हैं नकली हिंदू? कौन नकली है, कौन पूजा करता है, आप उनको आप इनका नाम लेके बोलिए जो गलत लिखा है। भारतीय जनता पार्टी इनको बोलिए वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? ना वो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। ये तो विश्व जो हिंदुओं की आवाज उठाएगा आपको वो बुरा लग जाएगा, वो आपको बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा नहीं लगेगा? आप बोलिए ना, अगर इस टाइप का होगा तो हमको कोई बुरा नहीं लग जाएगा। भाई स्वामी चक्रपाणी जी ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि आप लोग दूतावास में घुस जाते हैं इसलिए हमने लाठी चलाई, इसलिए रोकना पड़ा। चक्रपाणी जी सुन रहे हैं आप? देखिए जी जी हाँ बोलिए। जी बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरेआम पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश में वहाँ पे एक लड़के को फांसी पे लटका करके, पेड़ पे लटका के, पूरे वस्त्र उतार करके, मरने के बाद भी उसे लाठी डंडे ईंटे पत्थरों से वहाँ के जाहिलों ने, इस्लामिक जो आतंकी हैं उन लोगों ने हमला किए और उससे भी मन नहीं भरा तो उसको आग लगा दिया। और रोज़ आए दिन ये पहले दिन नहीं है तो वीडियो आया, कल भी हुआ, और गांव के गांव वहाँ पे हिंदुओं की आग लगा दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, पीट दिया जा रहा है। लेकिन कितना बेशर्मी की बात है कि यहाँ का कांग्रेस का नेता इस तरह की बयान दे रहा है कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यकों से हो रहा है उसी का प्रतिक्रिया है। आप जरा बताइए कि दिग्विजय सिंह हो या राशिद अल्वी, क्या वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के मंत्री या सांसद रहे हैं क्या, या वहाँ पे राजनीति करते हैं क्या? तो यह विश्व में पहला ऐसे नमूने लोग हैं जो जिस देश में रह रहे हैं उसी पे बैठ करके, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल पे आग लगा रहे हैं, उसी डाल को काट रहे हैं, उसी देश के बहुसंख्यकों के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि मुसलमान भी कोई ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन ये जरूर बोलेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण में। जबकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बात नहीं, आतंकवाद की बात। आतंकवाद का विरोध करने में भी इनकी जो है जिह्वा जो है लड़खड़ा जाता है। और ऊपर से देखिए वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से एक साधु हाथ जोड़ रहा है, वो उनसे हाथ जोड़ रहा है और उस पर लाठियां चलाई जा रही। कितना बेरहमी से पश्चिम वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, संतों पे अत्याचार हो रहा है, सीधे उन पे लाठी मार करके उसको जमीन पे लिटा दिया गया। और वहां पे कहने को ममता बनर्जी है, नवरात्र का व्रत रहती हैं और साधु संतों पे हिंदुओं पे लाठी चार्ज करा रही। कितनी दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे मौलाना नैतिक लोग। इस मौलाना साजिद रशीदी, हिंदू विरोधी जो है, मैं मौलाना एक मिनट संजय सरकार, प्रदूषण नहीं होता है। एक मिनट, जब गाय का गोश्त लेके सीधे बांग्लादेश चला जाता है, आपको नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मौलाना साजिद रशीदी जी, ऐसे समय में जब किसी के लिए आपको मरहम लेकर जाना चाहिए और देश को ऐसा दिखना चाहिए कि एक तरफ एक सुर में बात कर रहा है, उस समय भी अपना पॉलिटिकल वोट बैंक, अपनी सुविधाएं देखकर क्रिया प्रतिक्रिया ये सब बोलेंगे। और मुझे डर इस बात का है कि अगर 0.5% भी कोई प्रतिक्रिया हो गई तो फिर ये सारे लोग अपने घर में घुस जाएंगे और कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार उठाए, इसकी जिम्मेदारी फला पुलिस उठाए, इसकी जिम्मेदारी बंगाल की पुलिस उठाए, ये हैदराबाद की पुलिस उठाए, और ये नियम बताएंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही। बांग्लादेश का मैटर जो लग रहा है साजिद रशीदी, क्या आपको लग रहा है कि ये देश का वो मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश को एकजुट होकर बोलना पड़ेगा? जहां आपने 28% हिंदू छोड़े थे, वहां हिंदुओं का प्रतिशत 7% बचा है, और आप कंपैरिजन कर रहे हैं भारत के साथ। देखिए राम भाई, आपके नाम के साथ में राम भी है, मोहन भी है, आप समझिएगा जी। इसलिए आपको अपने नाम के लिए, नाम के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी रखनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैंने तो बहुत सारे चैनलों पे, आपके चैनल पे भी मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने उस लड़के के साथ में इतनी बर्बरता की है, उसको मारा है, उसको जलाया है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को खत्म कर देना। सर लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है राम भाई, आप सर कहने दीजिए, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, मुझे कहने दीजिए, इसलिए पूरे रिस्पेक्ट के साथ
नहीं मुझे नहीं, कहने मैं दीजिए, आपके पद मुझे के प्रति कहने पूरे दीजिए रिस्पेक्ट भाई, के साथ मौलाना मुझे साजिद बोलने रशीदी, दीजिए प्लीज। एक बात प्लीज सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि ये देखिए इस्लाम के खिलाफ है, ये ऐसे लोग इस्लामिक हो ही नहीं सकते, और ये आपने कहा कि ये एक तरह से मानवता की हत्या है, जो भी है। ये कितनी बार हो चुका है और कितनी बार होगा, कितनी बार होगा? मैंने आपको गिनाया कि ये 28% से 7-7.5% पर आए हैं, तो बाकी कहां गए? या तो रिफ्यूजी बना दिए गए, पलायन के लिए मजबूर कर दिए गए, से चल रहा है ये 2025 आ गया, या मार दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए। पूरी बात तो सुन लीजिए। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि कितनी बार एक दलील सुनी जाएगी कि ये इस्लामिक नहीं है? दिक्कत ये है, हाँ जी बोलिए। रिपब्लिक भारत के साथ दिक्कत ये है कि जवाब से लंबा सवाल होता है, जवाब से लंबा सवाल होता है। ये बड़ी दिक्कत है रिपब्लिक के साथ में। दूसरे चैनलों पे ऐसा नहीं है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप बोलने नहीं देते, सामने वाले को बुलाते क्यों है जब बोलने नहीं देते? भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप 3 मिनट में यही बताते हैं कि आपको बोलने नहीं दे रहा। अरे रशीदी, आपके पास पॉइंट नहीं होता है तो आप 3 मिनट ये समझाते हैं कि बोलने नहीं दे रहे, फिर आप बोलना शुरू हो गए। तो आप यही ज्ञान देने शुरू हो जाए। आपको टाइम मिलता है काउंटर करने का। मैंने आपसे पूछा कि कितनी बार अगर हत्या हो चुकी है तो कितनी बार हो चुकी? 2.5 मिनट तो आप बोल गए भाई साहब, 2.5 मिनट तो आप बोल गए 3 मिनट में। आप बोलने नहीं दे रहे मुझे। मैं तो यहाँ बोलने के लिए ही बैठा हूँ। तो मत बुलाए मौलाना जी, मुझे आप बताइए कितनी बार ये गैर इस्लामिक काम होगा और कितनी बार इस्लामिक लोग ये गैर इस्लामिक काम करेंगे और तब माना जाएगा कि भाई ये इस्लामिक काम है। हाँ तो सुनिए ना, सुनिए धैर्य के साथ में। आपका हृदय उस वक्त क्यों नहीं पसीजता जब अभी 6 दिन पहले ताहिर हुसैन को मॉब लिंच करके मार दिया गया? सैकड़ों मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदुस्तान में मार दिया गया। हिंदू मॉब लिंच हो रहा है रशीदी साहब, 1921 से हो रहा है। एक डिबेट दिखाइए अपनी। 1921 से देखो इनके पेट में दर्द हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मौलाना साजिद रशीदी, देखिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, चुनौती इसलिए मत दिया करो कि आप बोल नहीं पाते हो। हमारा हृदय इसलिए पसीजता है, मैं सुना रहा हूं आपको। अब सुन लीजिए, आपने कहा ना अब आप भी हमारा ये जो हृदय इसलिए पसीजता है अरे यार कि एक मुस्लिम महिला जो ताहिरा नाम जिसका था उसको मार दिया गया, उसको मार दिया गया, खोद के गाड़ दिया गया। उसकी 2 बच्चियों को, दोनों मुसलमान, ये जो तीनों नाम बता रहा हूं तीनों मुसलमान, उन 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया। हमने डिबेट की, आपने इसलिए नहीं की, आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मारने वाला भी मुसलमान है। आप जस्टिफाई कर रहे हो मॉब लिंचिंग को? अरे कोई जस्टिफिकेशन नहीं किसी मॉब लिंचिंग का, किसी भीड़ तंत्र का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। ये दिग्विजय सिंह नहीं बैठे हैं यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन करें। ये बात करते हुए शर्म नहीं आती? ये जस्टिफिकेशन करें, ये दिग्विजय सिंह नहीं बैठे हैं यहाँ पे। अरे मर्डर को मॉब लिंचिंग के साथ मैं समझा रहा हूँ आपको। मर्डर, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग के साथ और आप मर्डर को हल्का मानते हैं। एक औरत को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना, हमने मुद्दा उठाया तो आप कह रहे हैं कि छोटा मुद्दा है। बहुत बड़ा फर्क, आप कह रहे हैं छोटा मुद्दा है। घर के अंदर कब्र खोदकर महिला को गाड़ दिया गया, उस मुस्लिम महिला के लिए आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती क्योंकि वो महिला है, पुरुष नहीं है। आप लोगों को उसकी 2 बच्चियां मार दी गई, छोटी छोटी नाबालिग, और आप कह रहे हैं कि ये छोटा मुद्दा है, इसको डिस्कस मत करो। ये रिपब्लिक भारत ने डिस्कस किया मौलाना जी, बात करनी चाहिए तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि वो मर्द नहीं औरत है। मर्डर के साथ मॉब लिंचिंग को जोड़ रहे हो आप? नहीं, मर्डर के साथ मॉब लिंचिंग को जोड़ रहे हो? मर्डर के साथ मॉब लिंचिंग को जोड़ रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि मुस्लिम जब मारे जाते हैं तो उसमें भी आप कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए ठीक नहीं है। अमितोष परीख जस्टिफाई कर रहे हो मॉब लिंचिंग? अरे मैं एक चीज जस्टिफाई नहीं करता भाई, मैंने बोला कि ये दिग्विजय सिंह नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ये दिग्विजय सिंह नहीं बैठे हैं। जो भी व्यक्ति जिसकी भी जान जाए और मॉब लिंचिंग में जाए, ये वो मंच है जो हर घटना को डिस्कस करता है। बिल्कुल, हर अन्याय को उठाना चाहिए। जैसे आज दिल्ली में और उड़ीसा में गरीब हिंदू लोग 10 सेकंड्स में मैं क्लियर करता हूं कि संजय सरकार और साजिद रशीदी के लिए क्या क्या अगेंस्ट इस्लाम है। हिंदू दल का आदमी लोग आकर उसको जोर जबरदस्ती उठा दिया, बोला आप क्रिसमस का ड्रेस बेच। अरे आप ये सब इधर मत बताइए। ये शाहजहां शेख को बचाने वाले लोग, नहीं, ये शाहजहां शेख को बचाने वाले लोग बीच में नहीं बता। को अरेस्ट किया था संजय राय, जो आरजी कर का मामला में 12 घंटे में संजय बंगाल पुलिस अरेस्ट किया था। अरे संजय सरकार सुनिए, अगर आपको चीखना ही है, आज भी बंगाल आपको चिल्लाना ही है तो सुनिए। चित्रपट वायलेंस हुआ, रामू वायलेंस हुआ, सत्य वायलेंस हुआ, हुमा वायलेंस हुआ, नरसिंगर वायलेंस हुआ, बोरुद्दीन वायलेंस हुआ, 2020 में अटैक हुआ, काली मंदिर हुआ, मूर्तंगर वायलेंस हुआ, 1921 मोपला हुआ, 1946 ईस्ट बंगाल हुआ, 1971 बंगाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, कश्मीर हुआ, सारी चीजें अगेंस्ट हिंदू है।
हुए जो क्रिसमस के ड्रेस बेच रहे तो गरीब लोग थे, वो लोग हिंदू थे, वो लोग आज जब आप संजय सरकार ये आप बांग्लादेश के खिलाफ एक भी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? उसको आप बांग्लादेश के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं सुनना चाहते? वो तो हिंदू गरीब है तो पेट आप बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक बात क्यों नहीं सुनना चाहते? भाई कोई बांग्लादेश के अगर उदाहरण देके बताए तो आपको क्या तकलीफ? संजय सरकार कोई दिक्कत है क्या? बांग्लादेश में अगर जो घटना घटा, ये घटना हम हिंदुस्तान वेस्ट बंगाल होने नहीं देंगे। मोदी अनसक्सेस, अमित शाह अनसक्सेस, छोड़ दे प्रधानमंत्री 72 घंटे के अंदर बांग्लादेश को हिंदुस्तान के मैप के अंदर लेकर 29 स्टेट कर देंगे। दावा को साथ कह सकता हूँ, ये बोल सकते हैं, इसको हिम्मत है, तुम बोल सकते हैं पारेख तुम बोल सकते हैं क्या? शांतनु साहब को तुम जो गाय का गोश्त बेचा है तो हिंदू है ही नहीं है। जिनका समर्थन कर रहे थे उनकी सरकार नहीं थी क्या? आज तक कोई सरकार नहीं रही क्या? आज तक कोई सरकार नहीं रही जिसमें जिस सरकार में ममता बनर्जी पीछे से हिस्सेदार न रही हो? ऐसा नहीं है क्या? इस देश ने सारे लोगों को देखा और सबकी प्रतिक्रियाएं भी देखी। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH